नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महानायक की जिनकी सोच और प्रयासों ने भारत के हर वर्ग को ताकतवर बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल संविधान का निर्माण किया, बल्कि महिलाओं, दलितों और किसानों को उनके अधिकार दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए विस्तार से जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या-क्या किया। आज बहुत सारे लोग डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को, उनके के कार्यों को नहीं समझ पाते हैं। आज हम बताएंगे उन्होंने क्या-क्या किया है। बने रहें वीडियो के साथ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि एक ऐसा भारत बने जहां हर व्यक्ति को बराबरी और न्याय मिले। उन्होंने संविधान के माध्यम से महिलाओं, दलितों, किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। ऐसा नहीं सिर्फ दलित वर्ग के लिए काम किया, उन्होंने इस देश में हर वर्ग और जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ के लिए काम किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए बाबा साहब के महान योगदान रहे। महिलाओं की शिक्षा हो या महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव हो, उन्होंने एक स्पेशल वर्क किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने न केवल उन्हें समाज में बराबरी दिलाई, बल्कि कानूनी अधिकार भी सुनिश्चित किए। और यही वजह है कि आज देश की महिलाएं सीएम, पीएम और राष्ट्रपति तक पहुंच पा रही हैं। महिलाओं के लिए किए गए कुछ प्रमुख कार्य जो आज हम आपको बताएंगे। मैटरनिटी लीव, उन्होंने श्रम कानून में बदलाव करके महिलाओं को प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी लीव का अधिकार दिलाया। इससे महिलाओं के कार्य स्थल पर सम्मान और परिवार के प्रति जिम्मेदारी में संतुलन बनाने का अवसर मिला। इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिले, और उस समय की यह सबसे बड़ी समस्या थी, और इन समस्याओं को हल करके समान वेतन का भी कानून बनाया। शिक्षा के अधिकार के लिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और समाज में महिलाओं की भूमिका को मजबूत किया। हिंदू कोड बिल पर भी उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसने महिलाओं को संपत्ति, तलाक और पुनर्विवाह के कानूनी अधिकार दिलवाए, और उसका भी बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिला। दलितों के अधिकार के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा संघर्ष में बिताया है, और अगर यूं कहें कि उन्होंने पूरा जीवन ही इस संघर्ष में लगाया तो भी कुछ गलत नहीं हुआ। उनके प्रयासों से ही भारत में सामाजिक न्याय और समानता की नींव पड़ी। दलितों के जो उन्होंने जिस समाज को सदियों से वंचित रखा था, उसके लिए पूरा जीवन अपना न्यौछावर किया। संविधान में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण का प्रावधान किया। इससे शोषित वर्ग को समाज में समान अवसर मिल सके, इस नियत से कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट्स मिले। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया, और यह सुनिश्चित किया कि दलितों को सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों और संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार मिले। आज यही वजह है कि आज हर जाति व धर्म के लोग मंदिर जा पाते हैं, हर जाति दलित वर्ग भी मंदिर जा पाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उन्होंने दलित वर्ग को शिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। जल, जमीन और मंदिर में प्रवेश के अधिकार दिलाए। महान सत्याग्रह करके नासिक के मंदिर प्रवेश में आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसने दलितों को सामाजिक व धार्मिक बराबरी का हक मिला, और ये हक दिलाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महान भूमिका रही। यही वजह है कि आज भी देश के दलित भगवान से भी बड़ा अगर किसी को मानते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। किसानों के लिए किए गए कुछ प्रमुख कार्य। बाबा साहब ने किसानों के हालात सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कृषि और किसानों के लिए किए गए कुछ प्रमुख कार्य। सबसे पहले उन्होंने जल प्रबंधन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिंचाई और जल प्रबंधन पर जोर दिया। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध जैसी परियोजनाओं का सुझाव दिया, जिससे किसानों को पानी की समस्या से राहत मिली, और आज भी वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। उन्होंने भूमि सुधार के लिए उन्होंने किसानों की भूमि की सुधार की वकालत की, और जमींदारी प्रथा को खत्म करने की पैरवी की। इससे छोटे किसानों को उनकी जमीनों के अधिकार मिले और अपनी जमीन उन्हें वापस मिले। इसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महान योगदान रहा। कृषि योजनाओं में बाबा साहब ने सुझाव दिया कि सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए, जिससे किसानों को सामूहिक रूप से संसाधन मिल सकें और उनकी आय में वृद्धि हो। आज सहकारी जो समितियां हैं वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्म और वर्गों के लिए कार्य किया है। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो किसी जाति से हो। आज उनको एक जाति का नेता बनाए बैठे कुछ लोगों, जो उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने किस किस के लिए काम किया। डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं था। उन्होंने सभी के लिए समानता और न्याय का प्रावधान किया। अगर वो चाहते तो किसी एक जाति को बेहतर जो है संवैधानिक अधिकार दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी को समानता का अधिकार दिया। कोई भी नागरिक जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा, ऐसे कानून बनाए। धार्मिक स्वतंत्रता दी। हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने और उसे प्रचारित करने और उसे विश्वास करने की स्वतंत्रता दी।
उन्होंने का मानना था कि जिसको जो धर्म अच्छा लगे वो उस धर्म को माने। श्रमिकों के अधिकार के लिए उन्होंने श्रमिकों के लिए काम के लिए घंटे तय किए और न्यूनतम मजदूरी का अधिकार भी दिलाए। 8 घंटे की नौकरी की जो पहले 14 घंटे की हुआ करती थी। बाबा साहब ने कुछ कम नहीं किया है। उन्होंने जितनी भी उनके अधिकार गिनाए जाए वो कम पड़ जाएंगे। आज आप सुबह उठते ही और शाम को सोने तक के जो काम है वो सब बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से हो पाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। आइए उनके दिखाए मार्ग पर चलें और समाज को बेहतर बनाएं। बाबा साहब ने हमारे समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने का काम किया और उनके योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए। उनकी आदर्शों का पालन करना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को जरूर भेजें। धन्यवाद।